श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का प्रयास करेंगे। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन की कोई भी पाबंदी नहीं है। मुख्य तिथियाँ जैसे मासिक शिवरात्रि हो गई है, प्रदोष का दिन हो गया है, अमावस्या पूर्णिमा तिथि हो गई, एकादशी हो गई, साथ ही साथ किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय है, अगर कोई सदस्य घर में या आप या कोई भी है घर में बीमार है या फिर बीमार हो जाता है, या बड़ी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, छोटी बीमारी है, घबराहट बहुत होती है, बेचैनी लगती है, या फिर कंपन होता रहता है, होता है ना, हाथ में पैर में किसी किसी को कंपन होते हैं, झटके लगते हैं, ऐसी सब समस्याएं हैं थोड़ा अनयूजुअल सी, तब आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको एक बेलपत्र मात्र, जो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक शमी का पत्ता लेना है आपको, जो कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और अगली चीज़ जो चाहिए वो है, मुख्य चीज़, वो तिल। तिल की कोई काउंटिंग नहीं है यहाँ पर, आप थोड़ा कितना भी तिल ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी तिल भी आप ले सकते हैं। आपका इतना सा सामान, 3 सामग्री आपकी हो गई। और साथ में एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है। लेकर के चले जाना है महादेव के मंदिर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैशाख महीना चल रहा है, हाँ, मुख्य तिथियों पे महत्व थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे भोलेनाथ का दिन है, सोमवार का दिन है, अष्टमी तिथि है कोई भी, या फिर एकादशी है, प्रदोष है, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पे महत्व बढ़ जाता है। तो इन पे करें तो बहुत अच्छा है, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो। जब आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1 लोटा जल जो आप ले गए हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब जो बेलपत्र आपने ले रखा है, वो 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। किसका? हाटकेश्वर महादेव, जो कि हट को दूर करते हैं, जिद को दूर करते हैं। तो ये उपाय आप गुस्से के लिए भी कर सकते हैं। हाटकेश्वर महादेव से बेलपत्र चढ़ा दिया, फिर एक शमी पत्र लेना है, उसी के ऊपर आपको वो शमी के पत्ते भी हटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। अब आपके पास बचते हैं तिल। दाहिने हाथ में अपने तिल लेने हैं। जो भी तिल के दाने हैं वो आपको अपने जीवन की समस्या कहते हुए, जो परेशानी है, रोग दोष या बीमारी है, किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोल के वो काले तिल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, थोड़ी देर 2 मिनट रुकना है, 1 मिनट आपको। उसके बाद जो बेलपत्र और शमी पत्र आपने चढ़ाया हुआ है वो उठाना है एक साथ में, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको रख देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद जो काले तिल आपने लिए हुए हैं उसको आपको इकट्ठा कर लेना है, ले लेना है, मतलब सारे नहीं लेने हैं, 2-4 काले तिल आपको चढ़े रहने देना है शिवलिंग के ऊपर। कुछ दाने चढ़े रहने देने हैं और कुछ दाने आपको निकाल लेने हैं, वहाँ से ले लेने हैं। औषधि के रूप में प्रार्थना करनी है कि महादेव से औषधि के रूप में ले जा रहे हैं, और ले जाइए, हमारे घरों के कष्टों को, जो है बीमारी को दूर करिए। लेकर के आपको चले जाना है। और अगले दिन से सुबह से ही जब आप उठेंगे तो सबसे पहले कुछ और नहीं खाना है, जो वो काले तिल अपने मुंह में डाल लेना है। सारे नहीं, रोज़ आप कर सकते हैं, 1-1 काले तिल रोज़, 1, 2, 3 जितने भी आप डालें, 5 काले तिल मुंह में डाल लिए, पानी से निगल लेना है। ऐसे ही रोज़ सुबह उठ के आपको काले तिल पानी में डाल के निगल लेना है। इससे जो भी जीवन की समस्याएं हैं धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती हैं। आते हैं दूसरे उपाय पर। ये उपाय है बीमारी के लिए। किसी भी बीमारी कैसी, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को जो है हार्ट की बीमारी है, या फिर गैस है, एसिडिटी होती है, पेट में दर्द रहता है, लीवर है, किडनी है, मतलब पेट से संबंधित अगर समस्या है इस तरह की, तो फिर आप ये उपाय कर सकते हैं। पेट की समस्याओं को, या शीतलता वाला उपाय है, पेट में अग्नि है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये उपाय करना है, ठीक है। इस तरह की पेट की समस्याओं के लिए, लीवर, किडनी, इन सब समस्याओं के लिए आपको ये वाला उपाय करना है, ऐसी बीमारी के लिए।
लेना होगा आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा शुद्ध शीतल जल लेना है। वहाँ से जैसे आपके घर में मटका रखा है पानी पीने के लिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर मटका नहीं है तो आरओ है, या फिर आप कहीं तो पानी भर के रखते होंगे पीने के लिए, आपको उस पात्र से ही ठंडा शीतल जल निकाल के आपको लेना है। साथ ही साथ एक खाली पात्र भी ले लेना है, कोई कटोरी है, बड़ा कटोरा, वो ले लेना है और लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब हम महादेव के मंदिर पहुँचेंगे तब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो आप लेकर के गए हैं उस जल से शिवलिंग के ऊपर, और कहीं नहीं, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ाना है। ठीक है, पतली धार धीरे धीरे गिरानी है ओ कल्याणेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए, और जो पात्र है वो जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ रख देना है, जिससे जो जल चढ़ाए वो वहाँ पर एकत्रित हो जाए। जितना हो सके जल आपको एकत्रित कर लेना है, और अंत में अपनी जो परेशानी है, कामना है, वो वहाँ पर कहनी है कि महादेव मेरी इस कामना को, इस परेशानी को दूर करो, इस समस्या को दूर करो, और ये पात्र का जल जो है मैं औषधि के रूप में ले रहा हूँ। उसको उठाना है, आ जाना है लेकर के अपने घर, और पूरा जल आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए, हो सके तो जय कल्याणेश्वर महादेव करके 11 बार या 21 बार, 108 बार, जो भी सामर्थ्य है उनका नाम का स्मरण करें, और वो जल आपको पूरा ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पेट की जो भी समस्याएं हैं, गैस की या फिर एसिडिटी की या जो भी है, लीवर किडनी, धीरे धीरे दूर होना शुरू हो रही है, उसमें लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं अगले तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है वो धन संपदा के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। धन की कैसी भी समस्या हो उसे दूर करने के लिए है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा कपड़ा लेना है, सफ़ेद कपड़ा, वैसे तो आपको हो सके अगर मिल जाए तो सफ़ेद कपड़ा, जिस तरह से आप स्क्रीन पर दे पा रहे हैं, छोटा सा चौकोर सा सफ़ेद कपड़ा लेना है। सफ़ेद अगर नहीं मिल पाता है तो आप पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा सा ही रुमाल की तरह आपको छोटा सा लेना है। साथ ही साथ आपको चावल लेने हैं। चावल के कितने, 108 चावल के दाने लेने हैं आपको, और वो चावल के दाने इसी पीले कपड़े यानी सफ़ेद कपड़े जो भी आपने लिया है उसमें रखना है, और आपको पोटली बना लेनी है। ठीक है, इदम अक्षतम समर्पयामि, ये कहते हुए, इदम अक्षतम समर्पयामि, इदम अक्षतम समर्पयामि कहते हुए आपने पोटली बना लेना है, और उस पोटली को अपने घर का, जहाँ पितरों का स्थान होता है, यानी घर का मटका है या आपका आरओ जहाँ रखा होता है, जहाँ आप पानी भर के बाल्टी में रखते हैं, उस स्थान पर इस पोटली को आपको 3 रात्रि तक रखना है। रात्रि तक, 3 रात्रि, जैसे आज आपने उपाय किया, आज रात्रि, कल रात्रि और परसों की रात्रि, 3 रात्रि रखा, और चौथे दिन की सुबह आपको इस पोटली को उठा लेना है। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है और चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले तो 1 लोटा जल जो लिया है वो शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको वो जल समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। और जो पोटली आपने ले रखी है वो पोटली, साथ में 11 रुपये भी आपको लेकर के जाने हैं वो पोटली, और 11 रुपये आपको मंदिर के पुजारी दी को दान दे देनी है। अपन अगर पुजारी जी दान नहीं ले रहे हैं, वो पोटली का नहीं लेते हैं, बहुत जगह पर नहीं लेते हैं, मना होता है, तो आप क्या करेंगे, उस पोटली को और 11 रुपये आप किसी सुहागन स्त्री को दे देंगे। और अगर सुहागन स्त्री भी ना ले, कुछ विचार करते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, तब आपको क्या करना है, वो 11 रुपये तो आप पंडित जी को या फिर सुहागन स्त्री को आप दान दे दें। लेकिन जो पोटली है वही लोग नहीं लेना चाहते हैं, तो पोटली को आप, जो भी आसपास बेल पत्र का पेड़ हो, संभव हो सके तो उस बेल पेड़ के नीचे आपको उस पोटली को ले जाके रख देना है। ठीक है, छोटा सा उपाय है, धन प्राप्ति के लिए, करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।